बरेली की सदर तहसील की नगर पंचायत थिरिया निजावत खां के पूर्व चेयरमैन किस्मत अली खान से आज हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें पूर्व चेयरमैन किस्मत अली खान ने अपने पिछले कार्यकाल में नगर पंचायत में किए गए विकास कार्यों के अलावा भविष्य में अपनी नगर पंचायत के लिए जो विकास योजनाएं तैयार की है, जिसमें जनता से जुड़ी मूल योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल, बारात घर, सीसी रोड के निर्माण, सरकारी योजनाओं का जन जन तक पहुंचाना, नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के अलावा जनता की मूलभूत समस्याओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पूर्व चेयरमैन किस्मत अली खान ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। का नाम? जी, मेरा नाम किस्मत अली खान, नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां बरेली। आप यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां के हम चेयरमैन चुने गए थे, जनता ने अपने प्यार और मोहब्बत से हमें चुन के इस कुर्सी पे बैठाला था, तो एक प्राथमिकता थी कि इतना काम करना है कि जनता को ये लगे हाँ कोई पढ़ा लिखा चेयरमैन बना है। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैंने सर्वप्रथम बोर्ड की पहली ही मीटिंग में, चूँकि यहाँ पानी का संकट बहुत था, तो मैंने पहले ही मीटिंग में उस प्रपोज़ल को पास कराया ओवरहेड टैंक के लिए, और उसके बाद लगातार उसके लिए प्रयास लखनऊ जाके हम करते रहे कि किस तरीके से ओवरहेड टैंक बनना है। लगभग 4 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद हमें वो दिन देखने को मिला कि हमारा प्रपोज़ल माननीय मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारा प्रपोज़ल पास किया और 7 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक के लिए स्वीकृति दी उन्होंने। और लगभग हमारे कार्यकाल के 6 महीने पहले वो आधी ग्रांट हमारे पास आई और उससे हमने ओवरहेड टैंक 6 महीने में निर्माण करा दिया। चूँकि पानी की बहुत किल्लत थी, ये तो ओवरहेड टैंक की बात है। अब हमारे समय में बिजली की किल्लत थी, तो हमारे पास एक प्रपोज़ल हमने प्रयास किया, तो बिजली घर का प्रपोज़ल, उस प्रयास से हमारी नगर पंचायत को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो प्रपोज़ल हमारे पास आया। उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो हमारे पास कोई ज़मीन ऐसी नहीं थी जिससे बिजली घर बन जाता। एक ज़मीन थी जो पिछले कार्यकाल में पूर्व के चेयरमैन जो शमसुन्निसा रही हैं, उनके कार्यकाल में वो ज़मीन गृह विभाग के लिए अलाट कर दी गई थी। उसके अलावा कोई ज़मीन ऐसी नहीं थी जिसमें बिजली घर बन जाता। तो हमने एक प्रयास किया अधिकारियों से मिलके कि उसको गृह विभाग से वापस लिया जाए। तो अधिकारियों से मिलके हमने लिखा पढ़ी कि वो प्रयास करते रहे, वो सब प्रपोज़ल बनवाया, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके, और नगर पंचायत जब से गठित हुई है, जब गठन हुआ है, तब से वो सारे जितने डॉक्यूमेंट थे वो हम लेके हाई कोर्ट गए। माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप, चूँकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, तो आप उसमें बिजली घर बना सकते हो। तो माननीय हाई कोर्ट के आदेश से वो बिजली घर आज नगर पंचायत को मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा हमारे समय में हमने बिजली ट्रांसफार्मर, ट्रॉली ट्रांसफार्मर थे, जो बहुत दिक्कतें होती थी, ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो लोग 8-8 दिन ट्रांसफार्मर नहीं आते थे, तो हमने एक व्यवस्था बनाई ट्रॉली ट्रांसफार्मर की, वो हमने अवेलेबल कराया कि तत्काल ट्रांसफार्मर फूकने के बाद तुरंत उसको अवेलेबल कराया जा सके। इसके अलावा बड़े बड़े रोड बनवाए, हाई मास्ट लाइटें लगवाई, मस्जिदों में हमने काम कराया, मंदिर में काम कराया, हमने बोरिंग करा के उसमें वाटर कूलर लगवाए, सोलर प्लांट लगवाए बिजली की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा पाइपलाइन का एक जाल पूरी नगर पंचायत में बनवाया, सफाई व्यवस्था पे जोर दिया, वाटर सप्लाई पे जोर दिया। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, चूँकि हमारे यहाँ गरीब तबका भी बहुत है, तो हमने प्रयास किया कि समाज के निचले तबके तक पहुँचा जाए, गरीबों तक पहुँचा जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को जो हम प्रयास कर सकते हैं उसको थोड़ा उठाया जाए। तो हमने करीब 700 पेंशनें उन लोगों की बनवाई जो गरीब लोग थे, और जो ज़रूरत, पर्सनली ज़रूरत थी, किसी के घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको पूरा करने की कोशिश की। तो हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने भरपूर प्रयास किया। अपने 24 घंटे और साल के 365 दिन हमने लग के काम किया। कोई रात में आया तो रात में उसकी बात सुनी, दिन को आया तो दिन में उसकी बात सुनी। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना के रखा, और इस कस्बे को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमें चुन के इस सीट पे बैठाला था, हमने ये प्रयास किया
कि उनकी हर बात को सुना जाए, उनको लगे कि जनता का चेयरमैन है, हमारा चेयरमैन है, हमारी पकड़ में है, हर समय हमारी पहुंच में है। वो हमने करने की कोशिश की ताकि आम जनमानस को ये लगे कि हाँ हमारे घर का चेयरमैन है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे समय में काम स्वीकृत हुए थे, उसके बाद उस पर जो ब्रेक लगा है, तो सबसे प्रथम तो मैं ये चाहूँगा वो अधूरे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं। जैसे कि ओवरहेड टैंक है, हमने 6 महीने बना के उसको तैयार कर दिया, लेकिन 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ना तो पाइपलाइन पड़ पाई है, ना ही उसकी स्टार्ट होने की, चालू होने की कोई संभावना है। तो सर्वप्रथम मेरा प्रयास रहेगा कि ओवरहेड टैंक को बनाया जाए। दूसरा मेरी प्राथमिकता रहेगी कि स्लाटर हाउस की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए ग्रांट शासन से मंजूर कराऊंगा, उसको मॉडर्न तरीके से बनवाऊंगा और उसके लिए जो भी प्रयास होगा ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगे। ओवरहेड टैंक और स्लाटर हाउस, इनको मैं तत्कालीन 1 साल के अंदर पूरा कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा स्कूल है, इंटर कॉलेज या हाई स्कूल, तो इसके लिए हमारी नगर पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं ये प्रयास करूंगा, चूँकि ज़मीन की उपलब्धता नहीं है हमारे पास, ये हमारी समस्या है। तो मैंने अपने कार्यकाल में जब ये कमी देखी थी, तो मैंने एक प्रपोज़ल बनाया था कि 25 से 30 बीघे ज़मीन हमने प्रपोज़ल बना के शासन को भेजा था कि हमें उसके लिए ग्रांट अवेलेबल हो जाए। उसके लिए एक प्रयास किया था हमने। हम उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि ज़मीन खरीदने के लिए, अधिग्रहित करने के लिए हमें वहाँ से ग्रांट मिले, ताकि हम ज़मीन नगर पंचायत के लिए खरीद सकें। और जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या हॉस्पिटल का, एक छोटा सा हॉस्पिटल कम से कम होना चाहिए। जो लोग परेशान हो जाते हैं, किसी समय रात में तबीयत ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, लोग शहर नहीं पहुंच पाते हैं, या गरीब हैं जो इलाज नहीं करा सकते महंगा, तो उनके लिए एक तत्कालीन एक व्यवस्था होना चाहिए हॉस्पिटल की, ताकि वो यहाँ पे आराम से अपना इलाज करा सकें। तो इंटर कॉलेज हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल हो गया, आपका ओवरहेड टैंक हो गया, स्लाटर हाउस हो गया, ये तो एक बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन पे हम काम करेंगे। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे कि उन गवर्नमेंट की, सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक हर हाल में पहुँचें। उसके लिए हम जितनी भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। और लोगों को पेंशन उपलब्ध कराना, राशन कार्ड की समस्या है या अदरवाइज़ और भी कोई समस्या है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि गरीबों को उनका हक मिले और वो चैन और सुकून से अपने जीवन यापन कर सकें। देखिए, फ़ंड की तो ज़रूरत होगी, जब हम काम करेंगे तो फ़ंड की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए जो विश्व बैंक होता है, वो जो है अपना फ़ंड रिलीज़ करता है डेवलपमेंट के लिए। तो उस फंड के तहत हम शासन से प्रयास करेंगे कि वो फंड हमारी नगर पंचायत को मिले। हम आदर्श नगर पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे और शासन में लगातार ये पैरवी करेंगे। जो मूलभूत दिक्कतें हैं हमारी नगर पंचायत को, वो हम सारे प्रपोज़ल लेके हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि उसके लिए हमारा फ़ंड उपलब्ध कराया जाए। तो विश्व बैंक चूँकि पिछड़ा एरिया जो होता है उसके लिए फ़ंड उपलब्ध कराता है, तो उस फंड के माध्यम से हम वो फंड शासन के थ्रू लाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, अपने आप पे पूरा भरोसा है कि ये काम करने में हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि शासन की जो गाइडलाइन है, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके तहत अपने आप को सीमित करें, दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कम से कम घरों से निकलें। अगर मार्केट जाना है तब भी बहुत ज़रूरी काम हो तब निकलें। खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने कस्बे को बचाएं। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है और इसको हर हाल में मैं जनता से अपील करूंगा कि इस अपील पे ध्यान देते हुए हर हाल में इस ज़िम्मेदारी को वो निभाएं। यही मेरा लोगों से एक अपील है। क्योंकि 15 अगस्त का दिन है और ये बहुत ही राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए गर्व की बात है। 15 अगस्त तो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि 15 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएं और लोगों में भाईचारे का संदेश दें, लोगों में
जागरूकता इस बात की फैलाएं कि एक दूसरे से मिल के रहना है और हर एक गरीब आदमी का या परेशान आदमी को साथ देकर उसकी मदद करना है। ये एक प्रण लेना है 15 अगस्त के दिन कि हमें हमेशा भाईचारा बना के रखना है। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन हमें भाईचारा बना के रखना है हर हाल में। ये मेरी लोगों से अपील है।